अगर आपको ये लगता है कि आप अगर एसएमसी स्ट्रेटजी सीख जाओगे, उसके बाद आप प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाओगे या फिर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, तो शायद ये वीडियो आपको पसंद नहीं आने वाला। क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स में देखा है कि उनको एसएमसी अच्छे से आता है, उनको आईसीटी अच्छे से आता है, उनको लिक्विडेशन समझ में आता है, उसके बाद भी वो अपना अकाउंट को उड़ा देते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे स्ट्रेटजी में नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे ट्रेडर के अंदर ही है। आज हम लोग इस वीडियो में इसी टॉपिक को कवर करेंगे कि कैसे इन पॉइंट को समझ के आप अपनी स्ट्रेटजी को और अच्छे से रिफाइन कर सकते हो। तो स्टार्टिंग डेज में जब मैंने अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट किया था, तो उस टाइम मुझे क्या लगता था कि कोई एक परफेक्ट स्ट्रेटजी मुझे मिल जाए और उसके बाद मेरी जो लाइफ है वो चेंज हो जाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं। मैंने स्टार्टिंग डेज में प्राइस एक्शन सीखा, उसके बाद मैंने इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग की, उसके बाद मैंने एसएमसी बेस्ड ट्रेडिंग की, उसके बाद मैंने आईसीटी बेस्ड ट्रेडिंग की। बट प्रॉब्लम जो है एक हमेशा बनी रही, वो है प्रॉफिट का। प्रॉफिट कभी प्रॉपर नहीं आता था। अगर एक दो ट्रेड में प्रॉफिट आ भी गया तो फिर नेक्स्ट ट्रेड में मेरा प्रॉफिट चला जाता था और अल्टीमेटली जो मंथ का एंड होता था वहाँ पे मैं या तो मैं ब्रेक इवन पे हूँ या तो मैं लॉस में रहता था। तो ये सभी ट्रेडर के साथ होता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने फिक्स किए, उसके बाद लास्ट करीबन 2 से 3 साल से कंटिन्यू में प्रॉफिट में हूँ अभी, और प्रॉफिट में ही ट्रेड कर रहा हूँ। तो इसी पॉइंट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला पॉइंट आता है वो है स्ट्रेटजी एडिक्शन। मोस्ट ऑफ ट्रेडर क्या करते हैं, एसएमसी सीखते नहीं हैं, वो स्ट्रेटजी को कलेक्ट करते हैं। मंडे के दिन उन्होंने एसएमसी यूज़ किया, वेडनेसडे के दिन उन्होंने आईसीटी यूज़ किया, फ्राइडे के दिन उन्होंने इंडिकेटर यूज़ किया, उसके बाद संडे के दिन आया तो उन्होंने एआई सिग्नल्स वगैरह बनाया और उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। रिजल्ट क्या होगा? कन्फ्यूज़न। प्रोफेशनल ट्रेडर जो रहते हैं वो सिस्टम चेंज नहीं करते हैं, वो अपने एग्जीक्यूशन को और इम्प्रूव करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं। स्ट्रेटजी सब वर्क करती हैं, बस आपको एग्जीक्यूशन आना चाहिए कि उनको एग्जीक्यूशन कैसे करना है, कैसे मार्केट में उनको ट्रेड करना है, किस टाइप से आपको इंटर करना है मार्केट में, वो चीज़ आपको आनी चाहिए। सेकेंड जो प्रॉब्लम आती है, नो जर्नल। बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं, लगभग अगर मैं 95% ट्रेडर ऐसे हैं जो कि जर्नल मेंटेन नहीं करते। अगर आप जर्नल मेंटेन नहीं कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने 10 ट्रेड किए, अब 10 ट्रेड में मेरे 5 ट्रेड प्रॉफिट में हैं और 5 ट्रेड मेरे लॉस में हैं। अब मैं कैसे रिफाइन करूंगा कि कौन सा मेरा जो ट्रेड लॉस में है उसका क्या रीज़न है? अगर मैं जर्नल मेंटेन करता तो वहाँ पे मुझे पता होता कि पर्टिकुलर मैंने ये जो सेशन में मैंने ट्रेड किया, यहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है। लाइक एशियन सेशन में मुझे लॉस हो रहा है, जब मार्केट रेंजिंग रहता है वहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है। या फिर अगर आप स्टॉक ट्रेड कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि ओपनिंग जो सेशन रहता है वहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, जो मतलब आफ्टरनून सेशन आता है 1 बजे के बाद, वहाँ पे आप एक अच्छा प्रॉफिट बना रहे हो। तो ठीक है, आप अपने आप को सेट कर पाओगे कि पर्टिकुलर मेरे लिए ये टाइम फ्रेम बेटर है। या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटजी है या फिर कोई ऐसा पिन पॉइंट आता है वहाँ पे जिसके कारण आपको लॉस हो रहा है, तो वो आप फाइंड आउट करके उसको रिफाइन कर सकते हो। बट यहाँ पे 95% ट्रेडर लॉस करते हैं और 95% ट्रेडर ही जर्नल मेंटेन नहीं करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो जर्नल मेंटेन कर रहा है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो जर्नल मेंटेन कर रहा है उसके प्रॉफिट में आने के चांसेस हाई हैं। तो मेक श्योर करना नेक्स्ट ट्रेड से आप लोग भी अपना जर्नल मेंटेन करना। थर्ड जो पॉइंट है वो है फोमो। फोमो में क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। यहाँ पे क्या लगता है कि प्राइस कहीं अगेन यहीं से मूव ना हो जाए और जो हमारा ट्रेड है वो मिस ना हो जाए। ठीक है, तो जो आपका सेटअप है ना वो इनकम्प्लीट रहता है और आप इंटर कर जाते हो, फिर मार्केट वो लिक्विडेशन हिट करता है, लिक्विडेशन स्वैप करने के बाद मार्केट सेम डायरेक्शन में मूव करता है। इसीलिए आपने बहुत सारे ट्रेडर्स से ऐसा सुना होगा या फिर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस गया और फिर मार्केट सेम डायरेक्शन में जहां पे आपके टारगेट था उधर साइड मार्केट मूव किया और आपके टारगेट को डन किया। ये इसीलिए होता है कि आप अपने इनकम्प्लीट सेटअप में इंटर कर गए, मार्केट में अर्ली एंट्री मार दी आपने। और ये रिग्रेट भी होता है क्योंकि प्राइस सेम डायरेक्शन में अगर आपके जा रहा है, आपने जो सेट किया था उसी डायरेक्शन में जाता है, तो आपको एक बड़ा रिग्रेट होता है यार कि सब लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लॉस बुक कर रहा हूँ। फिर होता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरा एक सेटअप बना और मैंने वहां पे ट्रेड लिया और प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे क्या लग रहा है कि प्रॉफिट छोटा सा प्रॉफिट है, कम प्रॉफिट है, $200-300 का प्रॉफिट है या फिर
1000-2000 का प्रॉफिट है, एक ट्रेड और किया जाए, फिर एक ट्रेड और किया जाए, फिर एक ट्रेड और किया जाए। अब ऐसे में जब बार बार आप ट्रेड करते हो तो ऐसा कोई सेटअप नहीं होता जो कि आपका फ्रिक्वेंटली सेटअप बनता है और आप ट्रेड करते जाओ। हर सेटअप को बनने में एक प्रॉपर टाइम लगता है, प्रॉपर तरीके से उसको रिफाइन करना पड़ता है, तब जाके आपका सेटअप कंप्लीट होता है। अब अगर आप बार बार ट्रेड करोगे तो इसमें क्या होगा कि फोर्थ फिफ्थ ट्रेड में या फिर लास्ट के ट्रेड में आप वहाँ पे लॉस करना चालू कर दोगे और अल्टीमेटली जो आपने प्रॉफिट बनाया था वो भी आप लॉस कर दोगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, आपको लॉस भी हुआ और आपने डिसिप्लिन भी यहाँ पे ब्रेक किया, तो दोनों साइड से आपको यहाँ पे लॉसेस मिले। फिफ्थ पॉइंट आता है नो रिस्क मैनेजमेंट। सब लोग एंट्री पे फोकस करते हैं, कोई यहाँ पे रिस्क पे फोकस नहीं करता। एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है कि पहले अपने कैपिटल को सिक्योर करता है, उसके बाद वो प्रॉफिट के लिए सोचता है। और एक जो बिगिनर्स होता है, जो मार्केट को अभी अभी स्टार्ट किया है, या फिर जो अनइन्फॉर्म्ड बायर होता है, वो क्या करता है, वो पहले प्रॉफिट का सोचता है। यही फर्क होता है एक प्रोफेशनल में और एक बिगिनर ट्रेडर में। तो मेक श्योर करना जब आप नेक्स्ट ट्रेड करना तो वहाँ पे पहले अपना रिस्क कैपिटल को ध्यान में रखना कि मेरा कितना कैपिटल यहाँ पे लूज होने वाला है, कैसे आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपको, किस टाइप से आप प्रॉफिट बुकिंग करोगे, कैसे आप वहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करोगे। ये सारी चीज़ का पहले प्लान होना चाहिए, ट्रेड के पहले, ट्रेड के बाद नहीं। अब यहाँ पे एक बोनस पॉइंट जो कि पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे है ये। एक दिन मुझे समझ आया और एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ कि मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है, मार्केट को रिएक्ट करना है। तब मैंने एक सिंपल अपना एक फ्रेमवर्क बनाया और उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया, और ये मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। पहले मैंने क्या सेट किया, लिक्विडेशन, प्राइस पहले लिक्विडेट करे वहाँ पे, उसके बाद प्राइस वहाँ पर रिएक्शन शो करे, उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, उसके बाद हमें एग्जीक्यूशन करना है वहाँ पे। बस इतना सा है। और ये मेरा जो मतलब जो मेरा ब्रेक इवन था ना, पर्टिकुलर इस रियलाइजेशन से मेरा कंप्लीट हुआ। अब अगर आप एसएमसी सीख चुके हो और फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो शायद आपकी न्यू स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है, आपको बेटर एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है। तो कमेंट में लिखो एग्जीक्यूशन, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा कि कैसे मैं 90% जो ट्रेड रहते हैं उनको मैं अवॉइड कर देता हूं या फिर स्किप करता हूं, और क्यों करता हूं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिएगा। साथ में आप अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक बटन हिट कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।